हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप अपनी पढ़ाई का अच्छे से कर रहे होंगे और आप अपनी स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे होंगे और जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे वो कंटिन्यूसली रिवीजन कर रहे होंगे, हमें आशा है। और हम भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से अभी कर रहे हैं। जैसे दूसरे से आप ना कोई उम्मीद मत रखा करिएगा, क्योंकि उम्मीद जो होता है ना काफ़ी जो होता है पेनफुल होता है। काफ़ी उम्मीदें काफ़ी, अगर आप दूसरे से उम्मीद रखते हैं और आपको उस चीज़ का रिटर्न नहीं मिलता है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं है। और मतलब एक निराशापूर्ण होता है और निगेटिव फील होता है। इसलिए ना आप दूसरे पे किसी भी चीज़ के लिए निर्भर ना हो, किसी के लिए किसी से आप लगाव ना रखें। क्योंकि कोई अगर किसी से ऐसा होता है कि हम किसी से बात करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, कोई होता है कि कोई हमारा काम कर देगा तो हमें मतलब कि हमारा अच्छा हो जाएगा। तो किसी का कुछ और भी होता है। तो ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल करने से आपको सबसे ज़्यादा पेनफुल आपको होगा कि आप जितना भी उम्मीद रखेंगे दूसरों से उतना पेनफुल आपको साबित होगा। अगर लेकिन आप खुद से ये उम्मीद रखते हैं कि हमको करना है, अगर कुछ भी आपको अचीव करना है, कुछ लेना है, खरीदना है, पढ़ना है और पढ़ना है, कुछ करना है। जैसे कि आप जब तैयारी शुरू करेंगे तो हाँ, जब कम उम्र होगा तो आपको लगेगा कि हम एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे और हम बहुत अच्छे कर पाएंगे, दूसरों के लिए भी अच्छे करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप दूसरे के लिए अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे ये वक्त बताता है। और आपको अभी क्या करना है, खुद से उम्मीद रखना है और खुद से ये आशा रखना है कि हमें करना है। और उम्मीदें अपने अपने आप को रखना है कि नहीं, हमको करके ही रखना है। तो दो इंसान होते हैं, एक तो उम्मीद के अपनी उम्मीद की अपनी भावनाएं खड़ी उतरते हैं, कहते हैं कि हम बिल्कुल जैसा करें वैसा करेंगे। और दूसरे इंसान होते हैं कि जो कहते हैं बिल्कुल नहीं करते हैं। तो वो होता है। तो कभी ना कभी भी आपको मन करे ना कि मतलब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो खुद से उम्मीद रखिएगा, दूसरों से बिल्कुल नहीं। दूसरों से उम्मीद रखेंगे ना तो आपको सबसे ज़्यादा हार्ट फील होगा, सबसे ज़्यादा लगेगा कि निगेटिव है, हम हमारे को कुछ वैल्यू नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा करने से ना ये अच्छा है कि आप खुद से जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। और आप अपने पे बिलीव करिएगा कि जो भी हम करेंगे बहुत अच्छे करेंगे। और बेसिकली उसको कंटिन्यूसली करने के बाद आप एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। तो आज बना रहे थे हम तहरी, जिसे हम यहाँ तो हम मिक्स वेज खिचड़ी कह सकते हैं और मिक्स वेज पुलाव कह सकते हैं। वैसे यूपी में बनता है तहरी, इसमें दाल नहीं पड़ता है। और हमें तो आता नहीं है, इसलिए आता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो होता है ना, एक कॉन्फिडेंस होता है। जैसे हम अपने खाने जो भी हमारे बिहार में बनता है, मम्मी को देखे हैं पहले से, तो वो चीज़ पकाने में हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। तो इसलिए बना रहे थे और हम देख रहे थे। तो और आज हमें कॉलेज जाना है, क्योंकि कॉलेज में आज मैसेज आया था कल। क्योंकि अभी जो स्पोर्ट्स में हम आपको पहले वीडियोज में बोले होंगे, आप हमारा रेगुलरली देख रहे होंगे वीडियोज, तो जो कि हम पहले भी बोले थे कि हमारा जो वीडियो स्पोर्ट्स है उसमें आप भागीदारी ले सकते हैं। अगर आपको इसमें हुनर है तो आप अपने यहाँ से बहुत अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं और आपका नाम भी होगा और आपका नाम पेपर में भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ है। और स्पोर्ट्स में क्रिकेट, बैडमिंटन, जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा, उसमें खेला जाएगा और प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो ऐसा हमारा बीएड कॉलेज फर्स्ट सेशन, अभी हम 24, 25, 27 के लिए हम स्टूडेंट हैं। तो उनका हर सेशन में करवाते हैं। तो इस बार हमारा सेशन है, तो सभी के लिए किया जा रहा था, सीनियर और 2 जूनियर के लिए भी दोनों। और जिनको जहाँ प्रदर्शन करना है अच्छे से अच्छे वो कर सकते हैं। और इसमें सारे खेल को पार्टिसिपेट किया जाएगा, जिसमें सर ने सभी को मौका देने का कोशिश किए हैं। और प्राइज़ में जो भी अच्छा जो भी रहेंगे, और प्राइज़ तो प्राइज़ होता है, जो भी आपको सर आप रिस्पेक्ट के तौर पे सर को देखते हैं। और जब सर देते हैं तो थोड़ा सा सम्मान भावपूर्ण तो होता ही है। तो ये है, बैडमिंटन है, खो खो है, चेस है, कैरम है। तो ये सब, और रस्सी, जैसे रस्सा वाला होता है ना कि 100 इधर 100 इधर दोनों तरफ होता है, बीच से तोड़ देना है, तो उस तरह का भी खेल है। जैसे कि भाग दौड़ भी है।
तो सारे कुछ हैं, और जिसको जिसमें चॉइस है वो ले सकता है। और जिसको लग रहा है जैसे कि चेस है, जिसको बहुत सारे चेस को नहीं खेलना जानते हैं, उसमें से हम भी हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं इसमें, चेस में, और बहुत सारे उनके रानियाँ राजा जो होते हैं वो उनके बारे में जानते हैं। और बहुत सारा ऐसा होते हैं कि उसके बारे में जो ये होता है ना चलाने वाला, वो सब भी उनके बारे में जानकारी नहीं होता है। तो हम उसी वर्ग में आते हैं जो कि चलाना नहीं जानता है। उसके बाद हम जाएंगे, और जो भी खेल्स वगैरह होगा, जो भी पार्टिसिपेट करेगा, हम ज़रूर बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप अगर बीएड कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे, अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपके लिए एक सजेशन होगा, आपके लिए एक मार्गदर्शन होगा। और समझिएगा, देखिएगा, और अपने आप को उस पड़ाव में, वैसे तो जाइएगा कि नहीं जाइएगा आप डिसीजन ले सकते हैं। वैसे तो वैसा बीएड तो कोई अगर किसी को पूछिएगा तो हमारे एज के अनुसार किसी को भी कह दीजिए कि बीएड करना है तो बिल्कुल भी नहीं कहेगा, क्योंकि किसी को भी टीचर्स नहीं बनना होता है। सभी को सभी को बनना होता है डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी डिपार्टमेंट है सभी के बारे में बोल सकते हैं, पर टीचर के बारे में कोई भी नहीं करता। और जब ये बात आप सुनेंगे ना बीएड करते हुए, तो आपको फिर थोड़ा सा हरास समझ में आएगा। लेकिन खैर, जब हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं और आपका पैशन है तो बिल्कुल अच्छा है। जो कि बीए टीचिंग में ऐसा नहीं है कि जैसा आप लोग सोचते हैं कि इतने हल्के में लेते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत हल्का है, जस्ट हो जाता है, और मतलब बीएड तो करना आसान है, टीचर बनना आसान है, ऐसा बिल्कुल। आज के दौर में ऐसे भी लोग हैं जो कि बीएड किए हैं, सीटेट क्वालिफाई किए हैं, एसटेट किए हैं, जो कि इससे जो भी सीटेट का दोनों पार्ट होता है वो क्लियर किए हैं, लेकिन अभी भी वो टीचर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो ऐसा नहीं। दीदी को धनिया दे दो गिफ्ट ऐसे तो लो दीदी धनिया चटनी खाना बर्थडे गिफ्ट है गिफ्ट दे रहा दीदी। कहाँ से लाए हो? रुमाल दे दे। किसो यहाँ सिस्टर का उनका जो था वो बर्थडे था, तो वो बोल रहा था कि हैप्पी बर्थडे दीदी, और उनके अंकल जो थे वो बोल रहे थे मौसी बोलो। तो ये उनका चलता रहता है, तो इधर से कह रहा था कि लो धनिया है तुम्हारा गिफ्ट में। तो ये सब उनका है। और फिर बाबू चला गया था, खेत से लाया था। और जानते हैं कि अभी जो इंटर्नशिप होता है बीएड फर्स्ट सेशन के लिए, जो 1 महीना के लिए मिलता है, और ये इन्फॉर्मेशन है जो बीएड कर रहे हैं और जो नहीं आए थे कॉलेज में उनके लिए, और जो भी उनको पता नहीं होगा तो उनके लिए है कि इंटर्नशिप जो है 25-27 में हमारा 2025 में एडमिशन हुआ था, और 2027 में हमारा लास्ट ईयर है। तो इस फर्स्ट सेशन जो है 2026 में है, जो अप्रैल में हमको इंटर्नशिप मिला है, जो 1 महीने के लिए मिलता है। तो अभी तो डेट फिक्स नहीं हुआ है कि कब हमको कब से कब जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको टीचिंग करना है और टीचिंग क्षेत्र में जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको टीचर तो बनना है, लेकिन उतने मतलब कि ये नहीं होते हैं कि सीरियस कि हाँ बिल्कुल टीचर पे ही डिपेंड है, तो वो सब स्किप कर देते हैं। तो यहाँ जाने के लिए अभी 10 कॉलेज का नाम आया था, जिसमें था जो कि अस्थामा का 2 कॉलेज, प्रोजेक्ट हाई कॉलेज, प्रोजेक्ट हाई स्कूल ऐसे करके था, और दूसरा भी अस्थामा के लिए, जो दोनों के लिए गर्ल्स के लिए था। और तीसरा जो कि हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा सर लोग लिखे थे, और अंधी था, ओंधा था, गिलानी था, और जिसमें अस्थामा था, दो कॉलेज अस्थामा का था, मोहम्मदपुर था, और एक कॉलेज था जो कि बेनार था, और एक कॉलेज जो था वो नकटपुरा। जो लोग बिहार और शेखपुरा से होंगे उनके लिए बहुत अच्छे होगा कि उधर जाके मतलब जा सकते हैं आसानी से। तो उधर से खेतलपुरा था, नकटपुरा नहीं सॉरी, खेतलपुरा था। तो ये सब जो बिहार से नज़दीक हैं वो मोहम्मदपुर ले सकते हैं। सिर्फ लड़कियों के लिए 3 स्कूल है, मोहम्मदपुर और अस्थामा का एक, दोनों गर्ल्स के लिए। एक प्रोजेक्ट हाई स्कूल है जो वो गर्ल्स के लिए, और एक अस्थामा वाला जो भी गर्ल्स के लिए। तो 3 जो है लड़का को नहीं दिया जा रहा था कि लड़का लोग नहीं लेगा, लड़की के लिए रिजर्व है।
और जो बाकी सारे कॉलेज जो हैं वो लड़कियों के लिए भी है। तो यहाँ सारे कॉलेज का नाम लिखा हुआ था, जिसमें बेनार था, स्थामा था, माफी था और खेतलपुरा था और जीयर था, ओंदा था, गिलानी था और अंधी था। ये सारे जो हैं हाई स्कूल्स का हैं। और ये इसमें आप एक सेलेक्ट कर पाएंगे, जबकि जो कि पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि पहले सेलेक्ट कर लिए हैं और बाद में उन्हीं को वही मिलेगा जो बचा हुआ रहेगा। तो इसलिए उस दिन आना ज़रूरी था और सर इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिए थे और सब लोग वहाँ बहुत कम स्टूडेंट आया था 2025 और 2027 का। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 2-3 जो अटेंडेंस है वो दूसरा का बना दिए थे। तो सर लोग उसका बहुत अच्छे से निरीक्षण किए और पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि दूसरे का भी बना दे रहे थे और उस दिन का अटेंडेंस दूसरा का कट गया था। तो ये वैल्यूएबल बोल रहे थे कि जो टाइम से आया है वो अपना टाइम दे रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, और जो नहीं आया है वो और उसका अटेंडेंस बना दिया जा रहा है तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ये बैडमिंटन का खेल जो है वो 16 तारीख को है। तो आज कल तो 14 था, कल 14 है, कल 15 है सॉरी। और फिर इतने जो भी हैं चार्ट में लिखा हुआ वो सब कल होगा 14 तारीख को। और आई होप आप लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे, और जो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी वीडियोज़ को देख रहे होंगे और वो बीएड में नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपके लिए हम वीडियोज़ डालेंगे और आप भी देखिएगा। तो हमारी वीडियोज़ में कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियोज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें जितने भी कॉलेजेस हैं आप जल्दी जल्दी इसको चूज कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जो भी कॉलेज बचेगा आपके मन की मर्जी के खिलाफ होगा और दूर रहेगा तो आपको जाने में परेशानी होगी, और ये परेशानी आपको 1 महीना तक झेलना होगा।